अब ये तो होगी सतलुज की बात की हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आएगा यहाँ पे सतलुज। और आपको अगर ये पूछा जाएगा कि जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आएगी चिनाब, याद रखिएगा। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वो आ जाएगी चिनाब, ठीक है, सबसे बड़ी नदी आएगी। और अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे सतलुज। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात कर ले सतलुज की कि सतलुज का वैदिक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है, तो सतलुज का वैदिक नाम है शतुद्री, क्योंकि नदियों से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितने भी हमने अभी पार्ट कंप्लीट किए हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो है वो नदियों का क्वेश्चन देखने को मिला ही है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपका बार बार जो है वो रिविजन होते रहे। तो यहाँ पे अगर हम संस्कृत नाम के बारे में बात करेंगे सतलुज का, तो वो आएगा शतुद्र। फिर इंपॉर्टेंट सहायक नदियां जैसे स्पीति है, बसपा है, नोगली है, स्वां है, तो ये सारी जो है वो सतलुज की सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट। तो आपने इस चीज को याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्थान से जो है वो सतलुज नदी बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा कसोल नामक स्थान पे जो है वो बिलासपुर जिले में जो है वो सतलुज नदी प्रवेश करती है। ये स्थान आपको पूछे जाते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कांगड़ा, यहाँ पे ब्यास नदी के बारे में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि संधोल में, ठीक है, मंडी जिला छोड़कर कांगड़ा के कौन से स्थान पे जो है वो प्रवेश करती है ब्यास, तो संधोल, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मंडी जिले में जो है वो कौन से स्थान पर प्रवेश करती है, तो वो है बजोरा। अगर मंडी के बारे में बात करेंगे तो वो नाम आएगा बजोरा, और अगर हम कांगड़ा जिले से रिलेटेड बात करेंगे तो वो आएगा संधोल। किसके बारे में बात कर रही हूँ, ब्यास नदी के बारे में। तो याद रखिएगा ये सभी चीजें जो है वो आपको पूछी जाती हैं। और ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो वो है यमुना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन पेपर में देखा, जो रिवीजन किया है, कि सेम क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला जो है वो कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 13 दिसंबर 2000, सेकंड ऑप्शन है 13 दिसंबर 2002, थर्ड है यहाँ पे 13 दिसंबर 2001 एंड फोर्थ है 13 दिसंबर 2003। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 13 दिसंबर 2001 को जो है भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था, इसरो ने चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ बता ही देती हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेट अ मिनट, नॉट ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिएगा 22 जुलाई 2019 को जो है वो इसरो ने चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया था। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगेन आप देख सकते हैं, हमने ये डिस्कस किया है। चूड़ चांदनी जो है वो क्या है, एक ब्यास की सहायक नदी है, एक मेले का नाम है, एक चोटी का नाम है, या उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है कि चूड़ चांदनी जो है वो एक चोटी का नाम है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। लीरा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लीरा किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड है इटली एंड फोर्थ है पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लीरा जो है वो इटली की जो है वो इटली देश की मुद्रा है, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो कौन है। ऑप्शन है हरिवंश नारायण सिंह, सेकंड ऑप्शन है अरविंद पनखड़िया, ठीक है, थर्ड है यहाँ पे ओम बिरला एंड फोर्थ है यहाँ पे राजीव कुमार। तो अगर हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो यहाँ पे इसका जो आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है दैट इज राजीव कुमार। बट अगर हम एट प्रेजेंट अभी बात करेंगे तो वो है सुमन बेरी, याद रखिएगा। एट प्रेजेंट मैं बात कर रही हूँ 2025 के अनुसार, तो वो है आपके सुमन बेरी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ये पुराना है, तो यहाँ पे इसका आंसर था राजीव कुमार। हु इज द करंट, ये हो चुका है अभी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है वो आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। किस जिले में एम्स का निर्माण होने जा रहा है। तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर या अकॉर्डिंग टू जो आंसर की है, इसका आंसर जो है दैट इज बिलासपुर। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली जो था वो कौन था। ऑप्शन है अजीत सिंह, सेकंड है विश्वजीत सिंह, थर्ड है यहाँ पे चरणजीत सिंह एंड फोर्थ है यहाँ पे विक्रमजीत सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज
चरणजीत सिंह। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब से सबसे, ठीक है, सबसे अधिक जो है वो यहाँ पे औद्योगिक इकाइयां हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द मोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स। कहाँ पे है सबसे ज्यादा? ऑप्शन है यहाँ पे ऊना, सेकंड ऑप्शन है कांगड़ा, थर्ड है यहाँ पे सोलन एंड फोर्थ है यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो ऑप्शन दिया गया है डेट इज शिमला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेट इज सोलन। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपको पूछे जाते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा हम देखेंगे कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो वो है हमीरपुर। उसी तरह से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा तो डेट इज लाहौल स्पीति। सबसे छोटी नदी जो है वो हमने अभी ऑलरेडी रिवाइज किया, तो सबसे छोटी नदी जो है वो है यमुना नदी। फिर सबसे छोटी आर्टिफिशियल झील पूछी जा सकती है तो वो है पंडो झील, याद रखिएगा। और पंडो झील जो है वो मंडी में है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है, कौन है? तो वो है शिल्ली। और वो कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो वो है जिला सोलन से जो है वो संबंधित है। वन्य जीव जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो आपने इस चीज को याद रखना है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, रावी नदी को किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया कि आपको संस्कृत नाम और वैदिक नाम दोनों ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने बहुत बार रिवीजन किया है, जब भी इसका क्वेश्चन आया है तो रावी नदी का संस्कृत नाम जो है वो है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डेट इज इरावती। तो इरावती जो है वो संस्कृत नाम है रावी का। अब यहाँ पे आपको वैदिक नाम भी पूछा जा सकता है कि बताइए रावी का जो है वो वैदिक नाम क्या है? तो रावी का वैदिक नाम है पुरुषनी, याद रखिएगा। और यहाँ पे बिपाशा के बारे में बात की गई है, तो ब्यास का जो संस्कृत नाम है वो है बिपाशा। शतुद्री के बारे में अभी हमने बात की थी, तो शतुद्री जो है वो सतलुज का वैदिक नाम है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये आपको पूछा जाता है। संस्कृत नाम हो गया, वैदिक नाम हो गया, उद्गम स्थान हो गया, सहायक नदियां हो गई, तो ये सारी आपको पूछी जा सकती है किसी भी पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कामरूनाग झील जो है वो मंडी जिले की कौन सी तहसील में स्थित है? तो यहाँ पे आपको पूछा गया, सबसे पहले आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगली बार कि यहाँ पे आपको तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, कई बार आपको ये भी पूछा जा सकता है अगली बार कि कामरूनाग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये झील जो है, पहले तो बात आ गई मंडी से, अब बोला गया है कि मंडी जिले की कौन सी तहसील से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेट इज चयोट, ठीक है, चच्योट। तो इस चीज को जो है वो याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ झीलों का जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि खजियार झील जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो खजियार झील जो है वो जिला चंबा से संबंधित है। और खजियार हिमाचल प्रदेश का क्या बोला जाता है? हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, खजियार को जो है वो हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड जो है कहा जाता है, उसके नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। घड़ासरू ये पूछा जाता है, तो ये कहाँ पे है? ये भी चंबा में है। लामा झील पूछी जाती है, तो लामा झील आपको ये क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसी कौन सी झील है जिसको 7 झीलों का समूह बोला जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 झीलों का समूह बोला जाता है लामा झील को। मणिमेर झील पूछी जाएगी, तो वो भी कहाँ पे है? तो वो है चंबा में। उसी तरह से चमेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चमेरा पूछा जाता है, तो चमेरा भी कहाँ पे है? ये भी चंबा में। महाकाली झील पूछा जाएगा, तो वो भी कहाँ पे है? चंबा में। करेरी, अब करेरी बात आई तो करेरी जो है वो कांगड़ा में है। डल झील जो है वो भी कांगड़ा से संबंधित है। पोंग झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोंग झील के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। और पोंग झील की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? तो वो है 42 किलोमीटर है। और ये झील का निर्माण कौन सी नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी से संबंधित है? तो ब्यास नदी पर जो है वो पोंग बांध भी जो है के निर्माण से हुआ है, याद रखिएगा इसको। पराशर के बारे में बात करें तो पराशर कहाँ पे है? पराशर मंडी में है। उसी तरह से रिवाल्सर के बारे में बात करेंगे तो रिवाल्सर भी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है वो अगर हम चंद्रनाहन के बारे में बात करें, चंद्रनाहन भी पूछा जाता है, तो चंद्रनाहन है शिमला डिस्ट्रिक्ट में।
और ये भी पूछा जा सकता है कि इस झील से जो है वो कौन सी नदी का उद्गम स्थान है, तो ये झील जो है वो पब्बर नदी याद रखिएगा, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी भृगु के बारे में बात करेंगे तो भृगु रिलेटेड है कुल्लू से। मंतलाई के बारे में बात करें तो मंतलाई झील जो है वो भी कुल्लू से संबंधित है, तो इस चीज को जो है वो आपने याद रखना है। चलिए, तो आज का यहाँ पे क्वेश्चन आपका लास्ट है, कालका शिमला रेल ट्रैक में कितनी सुरंगें हैं, तो यहाँ पे 105 ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन 103 दिया गया है, थर्ड ऑप्शन आपका 100 दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन आपका 110 दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की हम अगर ऑप्शन देखें तो डेट इज 103, बट एट प्रेजेंट देखें तो अभी जो है वो 102 जो है वो बोला जाता है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका करेक्ट ऑप्शन है 103। तो इस चीज को जो है वो आप याद रखिएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, ठीक है, अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि आपको मदद मिल रही है तो काइंडली शेयर। थैंक यू सो मच।